अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो ओप्पो की तरफ से हमें एक और स्मार्टफोन देखने को मिला है जो कि है ओप्पो A52। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में और देखेंगे कि आपको ये मोबाइल फोन बाय करना चाहिए या नहीं, और मैं दूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले इसकी प्राइस की, तो इसकी जो हमें प्राइस देखने को मिलती है वो हमें 35,000 देखने को मिलती है, और ये अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, तो कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन हमें जो इसका देखने को मिलेगा वो हमें लेटेस्ट ही देखने को मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर हमें इसके अंदर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर हमें रेक्टेंगुलर शेप में जो इसके कैमराज हैं, क्वाड कैमरा सेटअप, वो देखने को मिलता है। और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी हमें रेयर साइड पे नहीं देखने को मिलेगा, वो हमें इसका जो पावर बटन है उसके अंदर देखने को मिलता है। और उसकी स्पीड हमें जो देखने को मिलेगी वो हमें काफ़ी तेज़ देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो रेयर साइड पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके मुकाबले में। तो इस वाली साइड से आपको ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा और फिंगरप्रिंट भी तेज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो हमें 6.5 इंच का देखने को मिलेगा। अब ये एक IPS डिस्प्ले है और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलती है वो हमें फुल HD प्लस देखने को मिलेगी, यानी कि 1080 इंटू 2400 पिक्सल्स की। और यहाँ पे हमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा वो हमें 90.5% का देखने को मिलता है। अब ये एक पंच होल डिस्प्ले की वजह से है, और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो काफ़ी बेजललेस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो चिन है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वो भी कम की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ठीक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें इसकी पिक्सल डेंसिटी की, तो वो हमें 405 ppi देखने को मिलती है, और इसके अंदर हमें 480 निट्स तक का जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप डे टाइम पे अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब ये तो बात हो गई इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले वाली साइड से हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पे हमें थोड़ा लो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है। अब ये 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तो हमें इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इसको जिस प्राइस पॉइंट के साथ लॉन्च किया गया है यानी कि 35,000 के अंदर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अब यही प्रोसेसर हमें जो Realme 5 है, Realme 5i, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलता है। दोनों के अंदर यही हमें देखने को मिलेगा, और वो हमें 24,000 के राउंड अबाउट देखने को मिलते हैं, और बाकी सेम चीज़ें हमें तकरीबन उसके जैसे ही देखने को मिलती हैं। तो ये जो स्नैपड्रैगन 665 है Oppo A52 के साथ 35,000 की प्राइस टैग में बिल्कुल भी हमें जस्टिफाई नहीं करता, ये बिल्कुल ओवर प्राइस हो गया है। यहाँ पे हमें इसी प्राइस में यानी कि इससे कम थोड़ी में, यानी कि 33,000 के अंदर जो Redmi Note 9 है उसके अंदर हमें MediaTek का Helio G85 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर है और एक गेमिंग प्रोसेसर है, और आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी और उसकी प्राइस भी कम है। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 665 बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस यूज़र हैं और गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं और आपका बजट 30,000 के राउंड अबाउट है, तो आप Redmi Note 9 बाय करें, और आप जो Oppo A52 है वो बिल्कुल भी बाय मत करें। आपके जो प्राइस है वो बिल्कुल ज़ाया जाएगी और आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बात करें इसके वेरिएंट की, तो इसके अंदर हमें एक वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलता है, और जो स्टोरेज है वो हमें UFS 2.1 की देखने को मिलती है। तो आपका जो रीड राइट स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो ऐप ओपनिंग है वो भी हमें फास्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें कलर OS 7.1 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, और लेटेस्ट आपको जो सिक्योरिटी पैचेस हैं और सारे ही लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैमरास की बात करें तो इसकी जो बैक साइड है यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 1.7 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो Redmi Note 9 है उसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का। तो वहाँ पे हमें मेगापिक्सल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो फोटोज़ हैं उसके अंदर डिटेल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आपको जो एक्सपीरियंस है कैमरास के अंदर वो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू A52। यहाँ पे सेकंड सेंसर की बात करें तो वो हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, और थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस, और फोर्थ लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक जो मैक्रो सेंसर है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनकी क्वालिटीज भी हमें सेम ही देखने को मिलती हैं, जो कि इसका प्राइस पॉइंट है, यानी कि Redmi Note 9 के अंदर भी हमें सेम ही देखने को मिलता है।
यहाँ पे आप बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसका जो फ्रंट साइड है यहाँ पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अभी हमें सेल्फी की काफी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि एक 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। तो कैमरा वाली साइड से ये स्मार्टफोन हमें एवरेज देखने को मिलता है, ना आप इसको काफी अच्छा बोल सकते हैं और ना ही काफी लो देख सकते हैं। इसके साथ हमें जो एवरेज क्वालिटी की जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि आजकल हमें सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो कि 5000 mAh की है। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि जो प्रोसेसर है वो भी काफी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का है, थोड़ा लो एंड है। तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से 1.5 से 2 दिन आपका इजीली हो जाएगा, जो कि नॉर्मल यूजेज के साथ होगा। और अगर आप हाई यूजेज की बात करें तो आराम से इसका जो 1 दिन है वो निकल जाएगा। तो बैटरी वाली साइड से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे बात करें चार्जिंग की, तो इसके साथ हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो आपकी जो फुल चार्जिंग है वो राउंड अबाउट 1.5 से 2 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बैटरी वाली साइड से यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिलता है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर हमें USB Type-C देखने को मिलेगी, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। इसके यहाँ पे कलर्स की बात करें तो ये हमें 2 कलर्स के अंदर देखने को मिलता है। एक हमें टॉयलेट ब्लैक देखने को मिलेगा और सेकंड हमें स्ट्रीम वाइट देखने को मिलता है, और दोनों ही कलर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इसकी थिकनेस की बात करें तो ये हमें 8.9 mm थिक देखने को मिलेगा क्योंकि ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, तो थोड़ा थिक हमें देखने को मिलता है। और इसके वेट की बात करें तो वो हमें 192 ग्राम का देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है, आजकल सभी स्मार्टफोन इसी वेट के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। और अब बात करें मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की कि आपको ये मोबाइल फोन बाय करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये स्मार्टफोन बाय करें, क्योंकि इसके अंदर हमें लो एंड का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि कम प्राइस में हमें देखने को मिला है, जो कि Realme 5 जैसी डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो 35,000 का जो प्राइस टैग है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 665 बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं इसके मुकाबले में, अगर आपके पास यही प्राइस पॉइंट है 30,000 35,000 के राउंड अबाउट, तो आप Redmi Note 9S भी बाय कर सकते हैं या Redmi Note 9। तो दोनों स्मार्टफोन ही आप बाय कर सकते हैं अगर आप A52 को छोड़ के बाय करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।